वॉलमार्ट इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑफलाइन रिटेल कंपनी है। वॉलमार्ट को स्टार्ट किया था सैम वॉल्टन ने। जब वो इसकी शुरुआत कर रहे थे तो वो काफ़ी अलग अलग टाइप से इसकी रिसर्च किया करते थे। वो अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते थे, वहाँ पे ऑब्जर्व करते थे कि कौन सी चीज़ कैसी है, कौन से प्रोडक्ट्स वहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे उस टाइम पे जो केमार्ट था वो अमेरिका का बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था और वो वहाँ पर जाते थे टेप रिकॉर्डर लेके, और उस स्टोर में चलते चलते वो उस टेप रिकॉर्डर से सारे प्रोडक्ट्स और उनकी प्राइस और कौन सी चीज़ कहाँ पर प्लेस्ड है, ये सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड करके लेकर आते थे। ये सारे स्टोर्स पर वो ऑब्जर्व करते थे कि ये सारे स्टोर कौन सी चीज़ अच्छे से कर रहे हैं, और जो चीज़ वो अच्छे से करते थे वो उसको वॉलमार्ट में इंप्लीमेंट करते थे, और जो चीज़ें वो अच्छे से नहीं भी कर रहे थे वो उसको सुधार कर वॉलमार्ट में अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करते थे। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से वॉलमार्ट आगे चलकर इतनी बड़ी कंपनी बनी। ऐसी ही सिमिलर स्टोरी यूजी योकोया की है, जो टोयोटा में इंजीनियर थे। टोयोटा को जब नॉर्थ अमेरिका में मिनीवैन का एक नया मॉडल लॉन्च करना था तो उन्होंने यूजी योकोया को वहाँ पर एज ए इंजीनियर अपॉइंट किया और उनको बोला कि ये जो मॉडल है आप इसको यहाँ पर लॉन्च करो और इसको सक्सेसफुल बनाओ। यूजी योकोया ने ये करने के लिए एक रोड ट्रिप करने का फैसला किया और उन्होंने पूरे अमेरिका में रोड ट्रिप की, 53,000 माइल्स की, क्योंकि उनको ये रिसर्च करना था ग्राउंड लेवल पे कि जो मिनी वैन है उनके करंट कस्टमर कौन है और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो इनोवेट कर सकते हैं उस करंट मॉडल में और उस बेसिस पे नया मॉडल बना सकते हैं। और ये रिसर्च करने की वजह से उन्होंने जो मॉडल जब लॉन्च किया तो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और उसने काफ़ी सारा मार्केट शेयर भी एक्वायर कर लिया अमेरिका का। इन दोनों स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि रिसर्च करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले। तो ये जो वीडियो होगा ये पूरा रिसर्च के ऊपर होगा कि हमको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कैसे रिसर्च करना चाहिए और वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमको असल में रिसर्च करना चाहिए। सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल आता है कि रिसर्च करना इंपॉर्टेंट भी है या नहीं। तो जैसे ही दो स्टोरी पे जो हमने बात की, इसको देख के हमको ये पता चलता है कि रिसर्च करना इंपॉर्टेंट तो है, और अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कैसे? जैसे कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज्ड चीज़ें होंगी जो आपको सामने से आएगी, ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, और आप बिजनेस करते टाइम अगर उन प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। दूसरी चीज़ ये कि जब आप बिजनेस करते हो, भले ही आपने पहले से कुछ भी सीख रखा हो, लेकिन आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बहुत सारा लर्निंग पार्ट उसके बाद भी होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें बिजनेस करते करते सीखना पड़ती है, और अगर आप बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही चीज़ें सीखना पड़ेगी। लर्निंग पार्ट जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। रिसर्च करके हम लर्निंग पार्ट को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, अवॉइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि लर्निंग तो हमेशा रहेगी ही रहेगी चाहे आप कोई सा भी बिजनेस करो। इसके अलावा आपकी बजट प्लानिंग भी बिगड़ सकती है। आप जब स्टार्ट करने वाले रहते हो कोई भी बिजनेस तो आप एक बजट बनाते हो कि इतना कैपिटल लगेगा, और अगर आप रिसर्च नहीं करोगे ढंग से तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट भी लग सकती है, ऐसी अनएक्सपेक्टेड पैसे भी लग सकते हैं जो आप अगर रिसर्च करते तो शायद आपको पहले ही पता चल जाता। इसलिए भी रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस उन लोगों के साथ होते हैं जो रिसर्च पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, जो ओवर एनालिसिस यानी कि जो एनालिसिस पैरालिसिस होता है उस लूप में फंस जाते हैं। मतलब कि वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी और रिसर्च करना बाकी है, क्योंकि अगर वो अभी स्टार्ट कर देंगे तो शायद जल्दी होगा और वो कुछ चीज़ें मिस कर देंगे। और ओवर एनालिसिस भी करने का रीज़न मेनली ये होता है क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिस पे उनको रिसर्च करना चाहिए। हम उन फैक्टर्स पर बात करेंगे जिनके ऊपर हमको रिसर्च करना चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर है मार्केट साइज़। मार्केट साइज़ यूजुअली जब कोई बड़ी स्केल पे बिजनेस करता है तब देखते हैं कोई भी बिजनेस या प्रोडक्ट उसका मार्केट साइज़ कितना है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर रीजन या किसी सिटी या किसी टाउन में जब कोई बिजनेस करता है तो उस केस में मार्केट साइज़ निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। उसकी कोई एक पर्टिकुलर रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन अगर उससे कोई मिलती जुलती या सिमिलर रिपोर्ट हो और अगर वो हम पता लगा पाए तो बेटर है। और अगर ऐसा नहीं होता या ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है तो हम उस इंडस्ट्री के जो लीडिंग बिजनेस है उस रीजन में, उस टाउन में, वो पता कर सकते हैं कि वो कितने बड़े बिजनेस है और उस हिसाब से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम आसपास देख के ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो लोग उस प्रोडक्ट उस बिजनेस से इंगेज कर रहे हैं, उससे खरीद रहे हैं, वो कितने सारे लोग हैं। उस तरीके से हम उसका एक अप्रॉक्स पता लगा सकते हैं मार्केट साइज़ ज़्यादा है या कम है। सेकेंड जो फैक्टर है वो है इकोनॉमी ऑफ द एरिया, लोकल इकोनॉमी। अब इस टॉपिक पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो लोकल इकोनॉमी है, आपका जो रीजन है या जो आपका टाउन है, वो उस बिजनेस को सपोर्ट करता है कि नहीं। यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं कल्चर वाइज और इकोनॉमिकली। मतलब उस जगह के लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, ये सब आप पता लगा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बिजनेस को कहीं भी स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि अगर वो रीजन या वो जगह आपके बिजनेस को सपोर्ट ही नहीं करेगी तो आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो वो वहाँ पे नहीं चलेगा और आपका बिजनेस भी वहाँ पे नहीं बन पाएगा। तीसरा जो फैक्टर है जिस पे हमको रिसर्च करना चाहिए वो है कंपटीशन।
हमको ये देखना है कि जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं उसमें हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन होंगे और वो कितने सक्सेसफुल है, ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जिनकी वजह से वो आज सक्सेसफुल है या लोग उनको पसंद करते हैं। और हमको ये भी देखना है कि उनकी वीकनेसेस क्या है। अगर उनकी कुछ वीकनेस है या ऐसी कुछ गैप है जो वो नहीं कर पा रहे तो हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। और जो सक्सेसफुल है वही नहीं, हमको वो कॉम्पिटिटर्स भी देखना है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था लेकिन अब वो फेल हो चुका है। क्योंकि सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर से हमको ये तो पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है, लेकिन अगर कोई फेल हुआ है तो हमको उससे ये भी पता चल जाएगा कि हमको क्या गलतियां नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस और बिजनेस मॉडल। अब जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं उस बिजनेस का नेचर कैसा है, वो बिजनेस कैश में होता है या क्रेडिट में होता है, और अगर वो बिजनेस क्रेडिट में होता है तो क्या पेमेंट साइकिल होती है। ये सब चीज़ें हम अगर पहले से ही रिसर्च करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी चीज़ ये कि उसमें बिजनेस मॉडल क्या है, यानी कि जो प्रॉफिट आता है वो कहाँ से आता है और उस इंडस्ट्री में एवरेज प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना है, क्योंकि हर इंडस्ट्री का अलग अलग प्रॉफिट होता है। और तीसरी चीज़ ये भी है कि रेवेन्यू कहाँ से आता है, वो वॉल्यूम ऑफ कस्टमर से आता है, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर चाहिए आपको ज़्यादा रेवेन्यू के लिए, या कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑर्डर साइज बड़ा होता है तो कम नंबर ऑफ कस्टमर से भी ज़्यादा स्केल पर बिजनेस किया जा सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी हम रिसर्च के दौरान पता कर सकते हैं, जिससे कि जब हम बिजनेस करेंगे तब हमको ये सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर रहेगी। फिफ्थ फैक्टर है जिस पे हमको रिसर्च करना चाहिए, वो है रिस्क फैक्टर। अब कोई भी बिजनेस हो, सारे बिजनेस में रिस्क तो होती ही है, और ये हमारा काम है जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उस बिजनेस में जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो भी रिस्क होती है, वो हमको पहले से ही रिसर्च करके पता लगा लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो रिस्क ट्रिगर हो सकती है और जिसके कारण हमको बिजनेस के बाहर भी होना पड़ सकता है। और अगर हम उसको पहले ही पता लगा ले तो हम उस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं। लास्ट फैक्टर है टारगेट ऑडियंस। अब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हम ऑफर करने वाले हो, हमको ये पता लगाना है कि वो कौन लोग हैं जो ये प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे। हमको उसके लिए एक टारगेट ऑडियंस यानी कि टारगेट कस्टमर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उनके बारे में सब चीज़ें पता लगानी पड़ेगी कि उनकी एज ग्रुप क्या है, उनकी इनकम क्या है, वो क्या काम करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, उनके मोटिवेशंस क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनके डिज़ायर क्या है, और उनके बारे में हमको सारी चीज़ें रिसर्च करना पड़ेगी। क्योंकि अगर हम उनके बारे में सारी चीज़ें रिसर्च कर लेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से हम उनकी नीड्स को सर्व कर पाएंगे। अब ये जो सारे फैक्टर्स है ये वो सब फैक्टर्स है जिस पे हम एक बेसिक रिसर्च कर सकते हैं कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने के पहले, और ऐसे दूसरे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि रिसर्च करते कैसे हैं, रिसर्च करने की मेथड्स क्या क्या होती है। सबसे पहली मेथड है सर्वे। ये सबसे बेसिक और ईजी मेथड है जो सबको पता है। इसमें आपको लोगों से कॉन्वर्सेशन करना है कि अभी जो प्रोडक्ट या सर्विस वो यूज़ कर रहे हैं उससे वो सेटिस्फाइड है या नहीं, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो ऐसी क्या चीज़ है जो उनको उस प्रोडक्ट में और चाहिए या और अच्छे से की जा सकती है। आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करने वाले हैं उससे रिलेटेड उनसे और भी बहुत सारे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, और उन सवाल के जवाबों से आप एक पूरा प्लान बना सकते हैं। ये आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है सर्वे करने के लिए, और आप डायरेक्टली जाके भी कर सकते हैं बात करके। सेकंड मेथड है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप सुनने में तो एक टेक्निकल वर्ड लगता है, लेकिन इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आपको एक स्मॉल ग्रुप बनाना है 4-5 लोगों का, और ये लोग वो होंगे जो ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहे हैं जो आप करने वाले हैं, या उससे रिलेटेड या सिमिलर कोई बिजनेस कर रहे हैं। ये लोग आपकी पहचान के भी हो सकते हैं, या आप रैंडमली ऑनलाइन भी ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं जिनके साथ आप ये डिस्कशन कर पाएँ। जैसे जो फैक्टर्स जिन पर हमने बात करी है उन सारे फैक्टर्स पे आप बात कर पाए, उनसे वो सारी इन्फॉर्मेशन आप ले पाए और उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस आप सुन पाए। क्योंकि जितने अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, और आपको उतनी हेल्प मिल सकती है इस चीज़ से। अब तीसरी मेथड है केस स्टडी। केस स्टडी में आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी केस स्टडी नहीं करना है कि रिलायंस ने किसी कंपनी को एक्वायर क्यों किया या अडानी ने ये स्ट्रेटेजी क्यों यूज़ की। आपको केस स्टडी करना है आपके बिजनेस से जो सिमिलर बिजनेस है उसकी। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो बिजनेस वो काम कर रहे हैं जो आप करने वाले हैं वो कितने सक्सेसफुल है, या ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है। आपको वो सारी चीज़ों की केस स्टडी करना है, और अगर वो बिजनेस में कोई फेल हुआ है तो वो क्यों फेल हुआ है ये सारे रीज़न आपको पता लगाना है, क्योंकि ये केस स्टडी आपके लिए रेलेवेंट रहेगी। फोर्थ मेथड है ऑब्जर्व, थिंक एंड कंक्लूड। ये मेथड थोड़ी डिफरेंट है। इसमें आपको सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना है, जैसे कि कस्टमर बिहेवियर, या जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं उसका जो मार्केट है उसके बारे में, या जो सारे फैक्टर्स जिन पे हमने बात करी है, जो सारे रिसर्च के फैक्टर्स थे उनको हमको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उनके बारे में सोचना है। और उसके बाद हमको एक रिपोर्ट बनानी है हमारी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। इस ऑब्जर्वेशन से शायद हमको यूनिक और अलग इंसाइट्स और पर्सपेक्टिव मिल सकते हैं जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अब लास्ट मेथड जो है रिसर्च की, वो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले नहीं, बिजनेस स्टार्ट करने के जस्ट बात करने की है। वो रिसर्च मेथड है फीडबैक लूप की। इसमें आपको करना क्या है कि आपका जो बिजनेस या प्रोडक्ट है उसको वर्जन्स में लॉन्च करना है, अलग अलग वर्जन में। सबसे पहले आपको उसका एक बेसिक वर्जन लॉन्च करना है, जिसमें सबसे पहला वर्जन सबसे बेसिक और सिंपल होगा, और फिर जो रियल कस्टमर्स आएंगे उनके फीडबैक लेकर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये प्रोसेस आप कंटिन्यूसली बार बार कर सकते हैं, जिससे कि होगा ये आप उस बिजनेस का एक बेस्ट वर्जन बना पाएंगे जो बेस्ट तरीके से कस्टमर को सर्व कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
आप ये सारी रिसर्च मेथड यूज़ कर सकते हैं और उन सारे रिसर्च फैक्टर पर रिसर्च कर सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के पहले। रिसर्च का मेन एम ये होता है कि हम बहुत सारी डिफिकल्टीज़ को पहले से पता कर पाएँ और जब वो रियल में आए बिजनेस करने के दौरान तब हम उनको अच्छे से फेस कर पाएँ और उनसे अच्छे से डील कर पाएँ।